हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपको पता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो वही 120 डेज़ जो हैं बचे हैं आपको। इन 120 डेज़ को आपको कैसे यूज़ करना है, इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। इस समय को आपको यूज़ करना है। कैसे आप यूज़ करेंगे? आप पढ़ाई करके, आपका तो मन ही नहीं लगता है, कैसे पढ़ेंगे? तो आप सोचते हैं कि मेरे 90% आ जाए, पर 90% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90% कम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? एग्ज़ाम पास आ जाएंगे, आप रट्टा मारना चालू करोगे। ठीक है, नोट्स नहीं है, दोस्तों को फ़ोन मिलाओगे, टीचर्स को बुलाओगे, टीचर से अपने डाउट क्लियर करोगे। तो ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम का जो पहाड़ आपके सामने इकट्ठा होगा, उस पहाड़ से अगर आपको बचना है तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके 80 प्लस 90 प्लस आए, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। किसी चीज़ को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग के पहले आपका एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर जब तक आपका लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, गोल नहीं है, तब तक आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं लास्ट मोमेंट पे ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं उनसे पढ़ लूँगा, इनसे पढ़ लूँगा, पर आप कर कुछ नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 90% आपके बोर्ड एग्जाम में आए, तो उसके लिए आपको एक सिंपल तरीके से क्या करना पड़ेगा, 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और तब जाकर आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्या है वो 6 स्टेप जिनको आपको फॉलो करना है? क्या आप जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ वो 6 स्टेप्स हैं क्या। पहला स्टेप आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा होगा रीसेट योर सिलेबस। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती उनको। बस नोट्स ले लिए, किसी से बोरो कर लिए, फोटोकॉपी करा लिए, या मार्केट से नोट्स ले लिए, और उनको हम पढ़ना चालू। आज ये पेज खुल गया तो आज ये पढ़ लिया, कल वो पेज खुल गया तो आज वो पढ़ लिया। तो ये कोई पढ़ाई करने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिलेबस को रीसेट करना होगा। क्या करना होगा? आपको मालूम है कि इस साल जो है सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई, ऐसे बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। किस वजह से कम कर दिया है? आप जानते हैं कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा कोरोना फैला रहा, जो कि एक पेंडेमिक डिजीज है, पूरे वर्ल्ड में फैली रही। इसलिए जो है क्या किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस साल वो क्या करेगी, सिलेबस कम कर देगी। तो गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, सिलेबस कम करके। और 2021 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें क्या होगा, सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में कुछ और प्रॉब्लम आई एग्जाम के पहले, या ये कोरोना और ज़्यादा बढ़ता है, तो 50% सिलेबस रिड्यूस और हो सकता है। पर ये अभी 100% तो श्योर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है। तो आप इतना ये जान लीजिए कि 30% जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, वो चैप्टर कौन कौन से हैं जो हटाए गए हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि ये चैप्टर्स हट गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, कुछ चैप्टरों के अंदर से टॉपिक हटाए गए। ये दोनों बातों में क्या है, फर्क है। अगर बोले हम चैप्टर डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो वो चैप्टर पूरा डिलीट हो गया, मतलब उसमें से कुछ नहीं आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, उन चैप्टर के अंदर के टॉपिक डिलीट कर दिए गए। अगर कोई सपोज एक चैप्टर है, उसमें से 10 टॉपिक है, तो उसमें से 2-3 टॉपिक हटा दिए गए, तो बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं वो तो आएंगे ना। तो ये सबसे पहले आप ये कंफ्यूजन दूर करिए कि आपके टॉपिक हटे कौन से हैं और चैप्टर कौन से डिलीट हुए हैं। होता क्या है, बच्चों को यही नहीं पता रहता है, बहुत सारे बच्चों की कौन टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं। बहुत
तो आप सबसे पहले तो ये बनाइए, एक लिस्टिंग कर लीजिए कि हर एक चैप्टर की, मतलब हर एक सब्जेक्ट की। तो हर एक सब्जेक्ट की जब आप लिस्ट बनाएंगे कि भैया ऐसा है कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, 3 सेक्शन है। तो तीनों सेक्शन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर डिलीट किया गया है, कौन सा टॉपिक डिलीट करे गए हैं, फिजिक्स में कौन से टॉपिक डिलीट करे गए हैं, कौन से चैप्टर डिलीट करे, इस तरह बायो में कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। आप उसकी प्रॉपर एक लिस्टिंग कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाकर रख लेनी है। और लास्ट टाइम पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद होगा कि इस चैप्टर से ये चीज हट चुकी है, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है हर एक सब्जेक्ट में, जो भी चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, जो भी टॉपिक डिलीट हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पता चला वो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं और आप वो एग्जाम के लिए बार बार रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। तो आपको ये सबसे पहले चीज, उस चीज को हटा देना है। आप अपनी नॉलेज के लिए उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में वो आना नहीं है, उसमें आपको मार्क्स मिलने नहीं है, तो आप उस पर ज्यादा समय मत व्यर्थ करिए, ज्यादा समय मत बर्बाद करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पहला स्टेप। क्या हमें करना है, क्या हमें पढ़ना है, हमें ये तो मालूम हो। जब हमें यही नहीं मालूम है कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप कुछ भी किताब उठा के क्वेश्चन बैंक्स नोट्स लेके आप पढ़ना चालू करें, तो ये गलती आप ना करें। तो आप प्रॉपर लिस्टिंग कर लें कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये आजकल बड़ी समस्या है बच्चों में कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर किया जाए। डिस्ट्रैक्शन दूर हम कर सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये समझ लीजिए हमारे आसपास क्या होता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं और आपका मन पढ़ाई में लगने नहीं देते हैं। जैसे देखा जाए आज के समय में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेना, आजकल बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनके साथ में गपशप में लगे रहना, घूमना, मूवी जाना, मॉल जाना, इधर उधर घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप पूरे टाइम पता चला मोबाइल लेके पबजी जुटे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं, पता चला आप आईपीएल में लगे हैं, मैच देख रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे आप बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड हैं, तो आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, दिन भर टाइम मिला पढ़ने का तो पता चला आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, रूम बंद कर लिया, माँ बाप सोच रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं और आप पता चला अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को आप अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए। इन सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को, जो भी आपको डिस्टर्ब करता है, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, रात में कॉल करते हैं, दिन में कॉल करते हैं, नंबर ब्लॉक करिए, मत मिलिए उनसे, उससे दूर रहिए, दूरी बनाइए। कोरोना टाइम है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो आप कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कोरोना में 2 गज की दूरी है जरूरी, आप 2 किलोमीटर की दूरी बना लो, है ना। तो आप क्या करना है कि आपको जो भी आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो उनसे आप दूर रहिए, दोस्तों से दूर रहिए। जो दोस्त अच्छे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, जो आपके लेवल के, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हो। और जो बेकार के दोस्त हैं, जो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता उनका, इधर उधर की बात है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ से जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर एक डस्टबिन में फेंक देना है और फ्री हो जाना है। यानी अपनी लाइफ से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को पूरा डस्टबिन में आप फेंक दीजिए, उनको बंद कर दीजिए और फ्रेश रहिए। अपने सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे क्या करिए, फोकस करिए। अगर आपने ये 120 दिन अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लिया तो पूरी लाइफ जो है आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि 10th है आपका, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, कुछ लोगों का 12th है, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। भाई 120 दिन की तो बात है, 120 दिन पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद तो आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो आप एंजॉय करिए, घूमिए, टहलिएगा। और आप जिनका बोर्ड एग्जाम 12th है उनके तो फिर मज़ा ही मज़ा है। उसके बाद बोर्ड का एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, उसके बाद आप कॉलेज की लाइफ देखिए। कॉलेज की लाइफ में टेंशन फ्री होकर आप जी सकते हैं। कोई स्कूल से कॉल नहीं आएगा, जैसे स्कूल से कॉल आता आज आपका बच्चा नहीं आया, तो कॉलेज से कोई कॉल नहीं आएगी। टीचर आपके पीछे पीछे नहीं भागेगा कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने कॉपी नहीं बनाई। ये सारी टेंशन से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 120 डेज है यार, अपनी लाइफ के दे दो, पढ़ डालो, क्या दिक्कत है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, मेकिंग या मेक योर हैंड राइटिंग नोट्स। पहली चीज, सब बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि लोग रटते हैं तो आपको लिख नहीं पाते हैं, ये बड़ी समस्याएं आती हैं। आपको क्या करना है कि आपको हर एक टॉपिक के अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और ये प्रॉपर नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे, क्योंकि जब कोई टॉपिक आप याद करेंगे तो उसको आप खुद लिख कर देखेंगे तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपने लिस्ट बनाई है किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हमको करना है, उन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है और लिख के देखना है, ताकि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहें। और एक चीज़ और, जो भी आप अपने नोट्स बनाएंगे या लर्न करके लिखेंगे तो उन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जल्दी जल्दी लिखने से कोई फायदा नहीं, आपने लिखा भी पूरा, मेहनत भी गई पूरे, पता चला मार्क्स आपको पूरे नहीं मिले। आपने अक्सर देखा होगा, एक ही बुक होती है, एक ही तरह के नोट्स होते हैं, क्लास में टीचर लिखाता है तो हम सब वही नोट्स पढ़ते हैं, किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? किसी की हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, किसी ने प्रॉपर लिखा नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको इन प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको टॉपिक जो आपने बनाए उन टॉपिक्स के आपको नोट्स बनाने हैं खुद के, जो आप इजीली याद कर सके, और हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग बहुत गंदी है तो कोशिश करें, प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, ताकि वो थोड़ा सा अच्छी हो जाए। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उन चैप्टर के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो अक्सर आपको टीचर्स बताते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए कि किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लिस्ट बना लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हर एक चैप्टर की, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, पर उसके जो कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और उनको ही बार बार क्या करना है, याद करना है, उन्हीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट बेटा, सॉल्व लास्ट 5 ईयर मॉडल और सैंपल पेपर्स। तो आपको क्या करना है कि पिछले 5 सालों के जो भी मॉडल पेपर्स आपके क्वेश्चन बैंक्स में होते हैं, तो उन पिछले 5 साल के मॉडल पेपर्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और कोशिश ये करें कि पिछले 5 साल के मॉडल पेपर में देखें कि कौन सा क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। 3 साल आया है लगातार, 4 साल आया है, 5 साल आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको क्या करना है, फोकस ज्यादा करना है, नजर आपको बनाकर रखनी है कि 5 साल के जो मॉडल पेपर हम लगा रहे हैं उन मॉडल पेपर्स में कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है और उन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर वो 3 4 5 बार आ चुका है, इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये आपको करना है। 6 स्टेप है, नेवर थिंक ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मैथ्स, साइंस, इन सब्जेक्टों में पूरे साल उलझे रहते हैं। पूरे साल हर बच्चा जो है मैथ्स साइंस, स्कूल कोचिंग घर, स्कूल कोचिंग घर, ये सब चक्कर लगाता रहता है। तो आप फिर भी वो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स साइंस में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है उन बच्चों से कि आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, या कह सकते हैं जो इजी सब्जेक्ट हैं कह सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट को, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज किया हो 10th में 12th में, तो उन सब्जेक्टों को आपको क्या करना है, प्रॉपर ध्यान देना है। आपको ये मत सोच अरे यार वो सिलेबस उसका बहुत इजी है, वो सब्जेक्ट का तो लास्ट 2 दिन में मैं कर लूंगा, ये वो दुनिया भर की बातें रहती, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, लास्ट टाइम चल रहा है तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर
टाइम निकालना पड़ेगा। इजी अगर वो सब्जेक्ट है तो उस पर आप थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे तो आपके उसमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, जो कि आपकी रैंक को, आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। तो आपकी डिवीजन अच्छी हो जाएगी। तो आप किसी भी गलती ना करें। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसको लास्ट 1 या 2 दिन में कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए। जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप या जो भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। भाई सब्जेक्ट इजी है, आपको इजी लगता है तो आप थोड़ा और पढ़ लो, ज्यादा नंबर ले आओ, तो उससे क्या होगा, आपकी डिवीजन इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको ये करना है। उसके अलावा आपको जो भी सब्जेक्ट है कोशिश ये करिए कि आप प्रॉपर ध्यान देते रहिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली जो है आप टाइम निकालते रहें। तो स्टूडेंट ये आपको ये 6 स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है, और तभी जाकर आप जो है अपना जो सपना है आपका 90+ का वो आप साकार कर सकते हो। तो कभी भी आप अपने आपको किसी से कम मत समझिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप हमेशा प्रयास करोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आप किसी से कम नहीं हो, आप हमेशा जो है आपको आगे बढ़ना है। तो इसी प्रयास के साथ में आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी बेटा। तो आप इनको ध्यान से इन स्टेप्स को फॉलो करिए। और आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट अपनी मैं वीडियो में आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।